हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइज, जो आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिक्स में है, वो मोड को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइज, और बहुत ही इजी टॉपिक है गाइज। ओके गाइज, समझते हैं गाइज मोड के बारे में। गाइज देखिए, मोड को हम लोग ज़्यादातर ट्रेंडिंग वर्ड में फैशन के नाम से जानते हैं गाइज। किसके नाम से जानते हैं गाइज? फैशन। यानी जितना फैशन में वो चीज़ चलती है उसे हम क्या कॉल करते हैं गाइज? मोड। ओके गाइज, ये बात अब आपको क्लियर होगी। यदि मैं अब इसकी डेफिनेशन पे चलता हूँ गाइज, मोड की डेफिनेशन, मोड क्या कहता है गाइज? देखिए, मोड इट इज़ डिनोटेड बाय, या तो जेड से डिनोट कर लीजिए या एमओ से डिनोट कर लीजिए। सफिक्स में इसके एमओ आता है, ये एमओ या जेड से डिनोट कर लीजिए। जो मोड कहता है गाइज, वो गाइज ये कहता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होगा गाइज, वो ऑब्जर्वेशन हैविंग ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग क्या कॉल करने वाले हैं गाइस? मोड कॉल करने वाले हैं। आई विल बी रिपीट कि जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना गाइस, उसे हम लोग क्या कॉल करते हैं? मोड कॉल करते हैं। जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जिस ऑब्जर्वेशन की, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन की जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्जर्वेशन ही क्या बोला जाएगा? उसका मोड बोला जाएगा गाइज। पहला पॉइंट। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। सेकंड पॉइंट, जब भी हम मोड के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे गाइज, तो उसकी डेटा को हम लोग अरेंज करेंगे गाइज, या तो असेंडिंग में, या गाइज हम लोग अरेंज करेंगे उसको डिसेंडिंग में। कोई एक ऑर्डर में हम लोग मोड को अरेंज करते हैं। ओके गाइज, तो गाइज मोड के भी फिर से वही तीन केस बनने वाले, तीन सीरीज, इंडिविजुअल, डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो गाइज जो 9th क्लास के हम लोग डिस्कस करते हैं, 9th क्लास, बट गाइज वो गाइज डिस्कस होता है केवल इंडिविजुअल अब सीरीज को लेकर। अब उसमें से अनग्रुप डेटा को डिलीट कर दिया गया है गाइज। ओके गाइज, तो गाइज मैं पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, बात समझेंगे गाइज कैसे करते हैं। ओके गाइज, लेट्स सी। ओके गाइज, समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से मोड की डेफिनेशन। गाइज देखिए, तीन सीरीज थी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तीन सीरीज थी, इंडिविजुअल, डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस। जो ये मेरा टॉपिक है गाइज, जिस पर मैं क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहा हूँ गाइज, ये मेरा एग्जाम्पल है गाइज इंडिविजुअल सीरीज पर गाइज। किस पर गाइज? इंडिविजुअल सीरीज पर। गाइज ध्यान रखेंगे एक पॉइंट गाइज, इंडिविजुअल सीरीज एंड डिसकंटिन्यूअस सीरीज पर, दोनों पर ही गाइज हमेशा ध्यान रखना, डेफिनेशन को हम लोग होल्ड करेंगे मोड को फाइंड आउट करने के लिए गाइज। ओके गाइज, इंडिविजुअल सीरीज पे भी एंड डिसकंटिन्यूअस सीरीज पे गाइज हम लोग किसको फाइंड करते हैं गाइज? हम लोग फॉलो करेंगे गाइज मोड की डेफिनेशन को, जिस पे आपको ये बताया गया है गाइज कि यदि जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी गाइज, वही ऑब्जर्वेशन क्या बोला जाता है गाइज? मोड बोला जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप अपने डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके गाइज, तो पहले इस डेटा को अरेंजिंग कर लीजिए। अरेंजिंग गाइज, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर गाइज। देखिए गाइज, सबसे पहले देखिए स्मॉल कौन सा, इसमें 2 है, ये रहा एक 2, 1, आई होप और कहीं नहीं है 2, तो एक बार 2 आ गया। उसके बाद देखिए गाइज 3 एंड कहीं और एक बार 3, तो 2 टाइम्स 3 है, 3 एंड 3। उसके बाद गाइज देखिए आपके पास 4 एंड गाइज 4 एंड गाइज 4, कितना गाइज? 3 टाइम्स गाइज 4 है। एंड गाइज 5, 1, 2 एंड गाइज 2 टाइम्स 5। ओके गाइज, उसके बाद 6, 1, 2 एंड 3 3 टाइम्स 6 एंड गाइज 7, 1, 2, 3 3 टाइम गाइज 8 है 8 है गाइज, 9 1, 2, 3 and 4 9 4 times 1 2 3 4 10 1 2 2 times 10 2 times
ओके गाइज, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ओके गाइज, अरेंज, तो अरेंजिंग जो आपने डेटा किया है इन असेंडिंग ऑर्डर में किया है गाइज, ये असेंडिंग में हो गया। इसमें देखिए 9 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है। ओके गाइज, 9 की कितनी फ्रीक्वेंसीज है गाइज? 4 फ्रीक्वेंसी। देखो 2 की 1 है, 3 की 2 है, 4 की 3 है, 5 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, 10 2 टाइम्स, बट 9 गाइज 4 टाइम्स आ रहा है ना। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा ना गाइज, वही ऑब्जर्वेशन उसका आंसर होगा। बस ये ध्यान रखना गाइज, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा वही उसका क्या होगा आंसर। 9 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, इसलिए इसका जो मोड हो जाएगा गाइज वो कितना हो जाएगा गाइज? 9 हो जाएगा। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके गाइज, तो इस तरह से जब भी हमें इंडिविजुअल्स का कोई क्वेश्चंस गिवन हो गाइज, तो हम लोग इंडिविजुअल के क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट करेंगे गाइज। आई होप गाइज ये क्वेश्चन सब आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइज, आपके यहाँ पे गाइज यदि 9th क्लास का स्टैंडर्ड कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है गाइज, उसमें केवल आपके यहाँ पर इन 2020 में गाइज केवल आपके यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज रह गई गाइज, अनग्रुप डेटा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा गाइज। ओके गाइज, केवल इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आने वाला है गाइज। ओके गाइज, तो समझते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास। उसने गाइज फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड इस गिवन डेटा का, उसने आपसे मीन भी पूछ लिया है, मीडियन भी पूछ लिया एंड मोड भी पूछ लिया। और आई होप गाइज मैं आपको तीनों निकालने सिखा चुका हूँ गाइज। ओके गाइज, कोई भी चीज़ निकालनी है आपको, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, सबसे पहले इस गिवन इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर लो इन असेंडिंग ऑर्डर में। ओके गाइज, तो अरेंजिंग कर लीजिए इन असेंडिंग ऑर्डर में गाइज। ओके गाइज, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे गाइज। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपके पास 5, उसके बाद है गाइज आपके पास 7। ओके गाइज, फिर उसके बाद है गाइज 8 1 एंड 2 टाइम्स। ओके गाइज, उसके बाद गाइज आप देखिए यहाँ पे 8 के बाद है 10 1 2 3 1 2 3। उसके बाद गाइज अब आपके पास है यहाँ पे 14 2 टाइम्स एंड 17 1 टाइम। ओके गाइज, ये अरेंज कर लिया। अब इस अरेंजिंग में सबसे पहले आता है मीन। मीन निकालने का जो प्रोसेस होता है गाइज, आई होप आपको पता है मीन हम कैसे निकालते हैं जब गिवन हो इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है गाइज हम लोग क्या करते हैं, इन सबका सम कर लेते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गाइज। तो 5 + 7 + 8 + 8 + 10 + 10 + 10 + 14 + 14 + 17 is divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइज, डिवाइड बाय 10। इनका सम कर लीजिए गाइज, कितना होने वाला है देखिए आगे गाइज 103। इन सब का टोटल गाइज आपको गेट हो जाएगा 103 इज डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड कर दिए, 10 1 से 10 0 एंड 10 3 से 30। ओके गाइज, तो ये आपके पास फाइंड हो गया गाइज आपको मीन की वैल्यू। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके, उसके बाद फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन फाइंड करने का प्रोसेस गाइज कितना होता है। मीडियन के लिए आपको पता है यहाँ से तक काउंट किया आपने, काउंट करने के बाद आपको n गेट हो गया गाइज 10 गेट हो गया गाइज। इट मीन्स आपको गेट हो गया ये इवन नंबर। और आपको पता है गाइज इवन नंबर्स होने के बाद आपको पता है कि हम लोग मीडियन का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं गाइज, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय गाइज कितना हो गया 2 हो गया। ओके गाइज, आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। तो गाइज अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए n/2 यानी कितना गाइज 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 + 1th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। तो गाइज फाइनली आपके पास गेट हो गया 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2 गाइज। ओके गाइज, अब आपको करना क्या होता है गाइज 5th ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5th पे भी 10 एंड 6th पे भी 10, दोनों पर 10 10 लिख दीजिए। 10 + 10 इज डिवाइड बाय 2। तो गाइज 10 10 20 20 डिवाइड बाय 2 कितना गेट हो गया गाइज
10 गेट हो गया। आई होप गाइज मीडियन भी आपका क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, इसके लेक्चर को देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो पॉइंट नंबर 3 है वो है हमारा मोड। तो गाइज देखिए, मोड को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करें गाइज, बहुत ही सिंपल सा है गाइज। मोड में ये बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है गाइज। देखिए 10 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, क्योंकि 10 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 टाइम्स यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रख रहा है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखे तो मोड कितना हो गया गाइज, इसका 10 हो गया। बस हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है, ये नहीं लिखना कि ये इतनी बार आ रहा था, ये नहीं लिखना, हमें बताना है कि भाई 3 इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है 10 की वो सबसे ज़्यादा टाइम है। ओके, जब सबसे ज़्यादा टाइम है तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स गाइज ये जो है आपके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज रखने वाला ऑब्जर्वेशन था। इट मीन्स इसका मोड क्या हो गया, 10 हो गया। ओके गाइज, आई होप गाइज ये अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइज हमें क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं गाइज। ओके गाइज, अब यहाँ तक बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगा गाइज। तो गाइज इस तरीके से हमने मीन, मीडियन, मोड भी गेट कर लिया। आई होप गाइज ये बातें अब आपको क्लियर हो गई गाइज। आपने अभी तक जो ये वीडियोस आपने देखी होंगी गाइज टर्म्स पे क्वेश्चंस की, ये गाइज मैं 9th क्लास पे कवर करा चुका था गाइज, ठीक है ना। तो इसलिए गाइज मैंने थोड़ा सा क्या किया है गाइज, मिक्स किए 2 वीडियोस को एक साथ गाइज। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ गाइज, वो डिस्कस करने वाला हूँ डिसकॉन्टिन्यूअस चीज़ पे, यानी जब आपको गिवन हो टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसीज का क्वेश्चन गाइज। ओके गाइज, लेट्स सी, समझते हैं गाइज क्या है गाइज। गाइज देखिए, जब क्वेश्चंस आपको टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसीज पे गिवन हो मोड के केस में, तो गाइज हमेशा ध्यान रखना। देखो गाइज, हायर क्लासेस में इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में डिस्कशंस है, ठीक है। देखो मोड जब हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस वाले केस में करते हैं गाइज, यानी जब आपको गिवन हो टर्म्स और फ्रीक्वेंसी गाइज, तो उस कंडीशन में हमें 2 मेथड ध्यान देने होते हैं गाइज। पहला मेथड होता है गाइज इनस्पेक्शंस मेथड, और गाइज दूसरा होता है मेरे पास ग्रुपिंग मेथड। आपके यहाँ पे केवल सिंपल सा मेथड है 10th लेवल पे, केवल 10th लेवल पे बात कर रहा हूँ गाइज, नहीं तो अदरवाइज इसके 2 मेथड होते हैं गाइज डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज पे, इंस्पेक्शन मेथड एंड ए ग्रुपिंग मेथड। ये हायर क्लासेस में मिलेगा, यानी जो आपका भाई कॉमर्स स्ट्रीम का है वो आपको बताएगा इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड के बारे में गाइज। ओके गाइज, जो हायर स्टूडेंट्स होते हैं वो इनको स्टडी करते हैं, 11th का जैसा बच्चा होता है, 12th का कोई बच्चा होता है, या ग्रेजुएशन का BCom का बच्चा, MCom के स्टूडेंट्स होते हैं, वे पढ़ते हैं इनको जब आपको गिवन होती है टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसीज मोड के केस में। तो गाइज ये मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड गाइज। तो गाइज मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा गाइज, आपसे केवल इतना बताऊँगा कि हाँ डिसकॉन्टिन्यूअस पे ये 2 टाइप के मेथड होते थे, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड, ठीक है गाइज। अब ये बात है क्या कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है और ग्रुपिंग मेथड क्या होता है। देखो इनके फॉर्मुलेज होते हैं ग्रुपिंग मेथड के तो अलग से, बट हाँ इंस्पेक्शन मेथड क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है, बिटवीन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है गाइज। कितनी आती है गाइज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। ये ध्यान रखेंगे जब हम इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो मिड में, बिल्कुल मिड में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस टाइप से हमेशा वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, इस साइड से वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो रही होगी गाइज। तो मिड में आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये इंस्पेक्शन मेथड कॉल करता था। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है कि इसमें जो वैल्यू होती हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बेस हम इसे सॉल्व करते हैं, पर समझ लीजिए कि ग्रुपिंग मेथड अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग ग्रुपिंग मेथड को गाइज, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जब आपका डेटा यानी जो फ्रीक्वेंसीज है असेंडिंग, कभी डिसेंडिंग, कभी असेंडिंग, कभी डिसेंडिंग, कभी असेंडिंग, कभी डिसेंडिंग, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लास्ट में आ रही हो या स्टार्टिंग में आ रही हो, ठीक है। या तीसरा पॉइंट, आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज एक से ज़्यादा बार आ रही हो, 2 बार आ गई, 3 बार आ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई x लिखा हुआ है 2 3 4 5, f लिखा हुआ है 5 5 7 5 5 2 1। तो गाइस देखो एक से ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसीज आ रही है, 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं ग्रुपिंग मेथड को, ठीक है गाइज। तो आई होप गाइज अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा गाइज कि जब हम लोग क्वेश्चन डिसकॉन्टिन्यूअस पे सॉल्व करते हैं तो डिसकॉन्टिन्यूअस पे 2 टाइप के मेथड होते हैं, इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको क्या करना है गाइज, केवल आपको तो ओनली सिर्फ
अपने डेटा में जो डिसकंटिन्यूअस का जो क्वेश्चंस होगा उसके डेटा में केवल आपको तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को पिक करना है। जहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होगी उसका ऑब्जर्वेशन ही क्या बोला जाएगा गाइस, मोड बोला जाता है। आपके यहाँ तो केवल ये है, ठीक है। हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग या थोड़ी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बात करें, इंस्पेक्शन मेथड में हमेशा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आपको मिड में मिलेगी। दूसरी चीज़ ग्रुपिंग मेथड वहाँ अप्लाई होता है जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज चल रही हो। दूसरी चीज़ मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या तो लास्ट में आ रही हो, स्टार्टिंग में आ रही हो, या तीसरा पॉइंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज एक से ज़्यादा बार आ रही हो, तो वहाँ हम लोग ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करते हैं गाइस। ओके गाइस, आपके यहाँ पर क्या है केवल गाइस, आपके यहाँ पे केवल डेफिनेशन को होल्ड करना है। डेफिनेशन क्या है कि जिस ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होगी उसका ऑब्जर्वेशन ही क्या बोला जाता है, मोड बोला जाएगा। बस आपको तो ये करना है। ओके गाइस, आपके यहाँ पर क्या क्या रहा है क्वेश्चन, आपके यहाँ पर कहा कि 72 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, जिसमें टेस्ट हुआ है क्लास के अंदर। आउट ऑफ 10 में से कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए गए 1 2 3 4 6 7 9 10। कितने कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 3 5 12 18 23 8 2 1। ओके गाइस, आपको करना क्या होता है जब क्वेश्चन गिवन हो टर्म्स और फ्रीक्वेंसीज का गाइस, तो कुछ नहीं करना है, केवल डेफिनेशन को पकड़ना है कि जिस टर्म्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसमें चेक करो, फ्रीक्वेंसियों में चेक करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका ऑब्जर्वेशन देख लो, उसका ऑब्जर्वेशन वही मोड हो गया। तो मोड कितना आ गया गाइस इसका, 6, बस दैट्स ऑल। 23 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूरे में, उसका ऑब्जर्वेशन कितना है 6, तो मोड कितना आ गया गाइस 6। गाइस माइंड में क्लिक कर रहा होगा, यदि 2 बार आ जाता है 23 तो फिर उसका मोड क्या होता है, फिर दोनों लिखा जाता है। बाई चांस ये कंडीशंस आपको इस तरह से मिल जाती गाइस, 1 2 3 4 6 7 9 10, और गाइस आपके पास होता है 3 5 12 18 23 एंड 2 1, ये हो जाता है गाइस। तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 2 बार आ गया, तो गाइज इसका जो मोड होता ना वो 6 और 7 लिखा जाता। क्या लिखा जाता गाइज इसका मोड, 6 एंड 7। तुम्हारे स्टैंडर्ड पे 10th क्लास के स्टैंडर्ड पे 6 और 7 इसका मोड दिया जाता है गाइज। बट गाइज यदि मैं बात करूं डिसकंटिन्यूअस के मेथड्स में, जो इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड होते हैं, उसके बिहाफ पे गलत है ये, ठीक है गाइज। बट आपके लेवल पर ये ठीक है कंडीशंस। ओके गाइज, तो आपके पास आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा गाइज। जैसे ही आपको क्वेश्चन में टर्म्स और फ्रीक्वेंसी से कोई क्वेश्चंस होगा गाइज, तो आपको क्या पकड़नी, केवल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज देखनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज के सामने वाला केवल टर्म्स लिखनी होती है, यानी एक्स की वैल्यू लिखनी होगी, और एक्स की वैल्यू कितनी गाइज आपके पास 6, वही उसका क्या होता है गाइज, मोड होता है। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। ओके गाइज अब बात करते हैं जब गिवन हो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके गाइज बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में गाइज जब आपको गिवन होता है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गाइज, तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे मोड को गाइज। ओके गाइज, तो गाइज मोड गेट करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ध्यान रखेंगे मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 इज डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 इंटू H, या L2 माइनस L1 भी लिख सकते हैं। H के रिप्लेस पे कोई राइटर यहाँ पे I भी लिख देता है, कोई राइटर यहाँ पे H भी लिख देता है। ओके गाइज, तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे गाइज। ये क्या है, F1 क्या है, L1 क्या है। देखो L1 तो है आपके पास लोअर लिमिट, L1 क्या है गाइज आपके पास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी आपके पास मॉडल फ्रीक्वेंसीज आएगी उसकी लोअर लिमिट। F1 क्या है गाइज, फ्रीक्वेंसीज है आपके पास कौन सी, मॉडल क्लास की, ठीक है गाइज, यानी मेन फ्रीक्वेंसी होती है गाइज वो। ओके गाइज, उसके बाद जो F0 होती है ये प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास गाइस, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की, ठीक है ना।
जो मॉडल क्लास आई होगी ना आपके पास, उस मॉडल क्लास की जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज है वो लिखी जाएगी, मॉडल क्लास की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज। F2 क्या होती है गाइज? सक्सीडिंग होती है गाइज। क्या होती है गाइज? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडल क्लास। ओके, सक्सीडिंग मतलब उससे बाद वाली, नेक्स्ट वाली, ठीक है गाइज। गाइज जो H होता है, H को हम लिखते हैं गाइज L2 माइनस L1। क्या होता है गाइज? H L2 माइनस L1 गाइज। तो गाइज जब आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी तो आप मोड निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे गाइस। क्या? Z इजकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 इज डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई राइटर H की जगह I भी अप्लाई करता है, कोई राइटर L2 माइनस L1 भी लिख देता है, एज योर चॉइस। ओके गाइज, आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होती है, F1 मेन फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसीज होती है मॉडल क्लास की, H होता है गाइज L2 माइनस L1। गाइज अब इसको हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इन क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज पर इस फॉर्मूले को। ओके गाइज, लेट्स सी। ओके गाइज, समझते हैं गाइज क्वेश्चंस को कि एन NGO वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट मेंटेन इट्स रिकॉर्ड एज फॉलो। ओके गाइज, एक वेलफेयर हुआ है कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिसमें बताया इसने कि एज ऑफ पेशेंट जो इन ईयर्स है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 के बीच में इतने पेशेंट्स आए, 35, 315, 120 एंड 50। कह रहे गाइस फाइंड करो उसका मोड। क्या फाइंड करना है गाइस? मोड फाइंड करना है। सिंपल सा प्रोसेस। मोड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। मोड ये कहता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाला उसका ऑब्जर्वेशन ही क्या कॉल होता है? मोड होता है। गाइस यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा चेंजेस क्या है गाइज। इसमें सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लीजिए गाइज, 350। इसे हम लोग कॉल करेंगे गाइज F1। इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी आपको गेट हुई इससे प्रीसीडिंग यानी ये वाली, इसे बोलेंगे गाइज F0। इस मॉडल क्लास की जो मेन फ्रीक्वेंसी के बाद आपको जो गेट हुई है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी ये F2। ओके गाइज, और जो मेन फ्रीक्वेंसीज है F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स है इस पूरे में। जब क्वेश्चन गिवन हो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज पे तो हमेशा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को टारगेट करना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आई 315, ये रही L1 एंड ये रही L2 आपके पास। तो गाइज आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। इट मीन्स L1 गाइज 20, H गाइज गेट हो गया आपके पास L2 माइनस L1 40 माइनस 20 इसमें 20। F1 की वैल्यू गाइज आपके पास गेट हो गई 315, F0 की वैल्यू गाइज 35, F2 की वैल्यू गाइज 120। केवल अब आपको क्या रह गया गाइज? फॉर्मूले में वैल्यू चिपकानी। Z इजकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 इज डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके गाइज, तो वैल्यू चिपकाइए गाइज, कितनी आती है देखिए। L1 की वैल्यू गाइज कितनी है आपके पास? 20। F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू गाइज 315 माइनस F0 की वैल्यू गाइज 35 इज डिवाइडेड बाई 2F1 की वैल्यू 315 माइनस F0 वैल्यू 35 माइनस F2 की वैल्यू 120 इंटू H कितना गाइज? 20। ओके गाइज, इसे अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे गाइज, ठीक है। कैलकुलेट करके सॉल्यूशन गेट करेंगे। कहते हैं 315 में से 35 को माइनस कर दो गाइज, कितना गेट हो गया गाइज आपके पास? 50 1138 280 गाइज। ओके गाइज, इंटू 20 इज डिवाइडेड बाई गाइज आपके पास गेट हो गया 315 2 ज़ा कितना हो गाइज आपके पास? 2 5 10 2 1 3 2 3 ज़ा 6 630 माइनस के 35 120 गाइज कितना हो गया? 155। ओके गाइज, इसको कैलकुलेट करेंगे। 20 प्लस 280 इंटू 20 इज डिवाइडेड बाय 630 में से 155 को माइनस कर दीजिए गाइज, आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा गाइज 10 5 5 एंड 12 5 7 एंड 5 1 4 475। और गाइज इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे इस पूरे को
कैलकुलेट कर पर आपके पास जो वैल्यू गेट हो जाएगी गाइज 31.79 गाइज। आई होप गाइज ये मोड आपको गेट हो जाएगा। तो गाइज अब आपको क्लियर हो गया हो गाइज कि जब आपको क्वेश्चंस में गिवन हो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी तो आप किस तरीके से मोड को फाइंड करेंगे गाइज। आई होप गाइज ये बातें अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। ओके गाइज अब लास्ट पॉइंट रह गया है एम्पेरिकल फार्मूला, जो काफ़ी बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है गाइज। ओके गाइज उसको समझते हैं एम्पेरिकल फार्मूले को गाइज। ओके गाइज लेट्स सी गाइज एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है गाइज। मोड इज इक्वल टू गाइज 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन गाइज। ये फॉर्मूला अब आप लोग ध्यान रखें गाइज कि मोड यानी इट मीन्स जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। यहाँ से वो आपसे कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, आपसे वो मीडियन की वैल्यू भी पूछ सकता है, मोड और मीन गिवन करके आपसे वो वैल्यू मीन की भी पूछ सकता है, मीडियन एंड मोड गिवन करके आपसे वो वैल्यू पूछ सकता है गाइज मीडियन एंड मीन की वैल्यू गिवन करके मोड की वैल्यू पूछ सकता है। तो गाइज 3 वैल्यूज आप इस फॉर्मूले से गेट कर सकते हैं गाइज। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइज। तो गाइज ये तो हुआ सिलेबस ख़त्म आपका स्टैटिक्स का। तो गाइज स्टैटिक्स में केवल यही पोर्शन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया गाइज। इसमें जो ऑगिव वाला मेथड्स था यानी जिसमें हम लोग कर्व बनाया करते थे गाइज वो सिलेबस से डिलीट हो गया है। आपके यहाँ सिलेबस में केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस थे गाइज। ओके गाइज तो गाइज स्टैटिक्स में केवल इतना ही करना है अब आपको। ओके गाइज मैं मिसिंग टर्म्स पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ गाइज। ओके गाइज तो गाइज ये स्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक था जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है गाइज। ओके गाइज तो गाइज जिस भी डाउट्स है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकता है और उसको मैं जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कराऊंगा गाइज। ओके गाइज थैंक यू सो मच गाइज।